राजधानी में हुए जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को नजरबंद कर पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें परिवार सहित अब्दुल्लागंज टोल नाके पर रोक लिया और डीएसपी अक्षय चौधरी ने दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उनकी धर्मपत्नी के साथ धक्का मुक्की की। देखिए हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर खान की ये रिपोर्ट। सभी पत्रकार साथियों को जय किसान। साथियों, आप सबका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। विषय बेहद गंभीर था, इसलिए इतनी जल्दी में पत्रकार वार्ता रखनी पड़ी। साथियों, अमूमन जो भी कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा की ओर से आता है और जब हम भोपाल में कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं, उससे पूर्व हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दमनकारी चक्र चलता है। रात बिरात किसान नेताओं को उनके घरों से उठा लिया जाता है, थानों में रखा जाता है, जबरिया 151 लगाकर फर्जी रिपोर्ट बनाई जाती है कि धरना प्रदर्शन करते पकड़े गए। रात को 3 बजे कोई धरना नहीं करता, रात को 5:30 बजे कोई धरना नहीं करता। रात भर रख के वो तब छोड़ते हैं जब उनको ये संतुष्टि हो जाती है कि अब कार्यक्रम खत्म हो चुका है। कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधारे थे। उससे पूर्व भी दमन चक्र किया गया। हर बार की भांति किसान नेताओं को घर घर से उठाया गया। जबरिया बोनी का समय है, खेत में पानी देने का समय है, कोई पानी दे रहा है, कोई खेती कर रहा है, क्योंकि बिजली रात में आती है। 2-2 बजे 3-3 बजे किसान नेताओं को आप उठा रहे हैं। चलो वहां तक भी ठीक है, आप हम लोगों के साथ, क्योंकि हम किसानों की लड़ाई आवाज उठाते हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। हम शोषित वंचित समाज की, किसान समाज की आवाज उठा रहे हैं, तो यह कोई गुनाह है? लेकिन जो घटना 14 तारीख की रात में घटी, वो आपको बताना बेहद जरूरी है और वो आपके माध्यम से इस देश की आम आवाम को बताना जरूरी है कि किस प्रकार की निकृष्टता पर अब ये शासन आ चुका है। 12:40 की रात को जब मैं रायपुर से अपनी कैंसर पीड़ित सासू मां को देख के आ रहा था, मेरा बच्चा 7 महीने का है, ये पहली दिवाली थी, लेकिन मैंने अपनी सास के साथ बिताई क्योंकि वो मरणासन स्थिति में है। उस मनोस्थिति के साथ कि चलो जरूरी सामान, क्योंकि मैं गाडरवारा की महापंचायत निपटा के सीधा वहां चला गया था, पिछले 15 दिन से वहां था। और इसके बाद जब मैं कल लौट रहा था, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ थे, मैंने कहा चलो 11 तो कम से कम अपने घर की मनाएंगे और सामान लेके वापस लौटेंगे। तो अब्दुल्लागंज टोल नाके पे रात को 12:40 पे मुझे रोका जाता है। चारों तरफ से पुलिस वाले मेरी गाड़ी को घेर लेते हैं। मैं पूछता हूं साहब बात क्या है? तो बोले आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने कहा कारण? बोले कारण कुछ नहीं, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने विनम्रता से पूछा, मेरा परिवार मेरे साथ है, गाड़ी मैं चला रहा हूं और कोई है नहीं, आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? बोले साहब वो आप तो सब जानते हो, कार्यक्रम है, आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा कार्यक्रम है तो क्या है? मेरा तो कोई कार्यक्रम नहीं है। और अगर आप मेरे फोन टेप करते हो, सारी चीजें करते हो, तो आपको यह भी पता है कि मैं इतने दिन से अस्पताल में हूं, बिलों का भुगतान हो रहा है, तो कार्ड का एटीएम का भी आपको पता रहता है कि हम लोग क्या खर्चा कर रहे हैं। जानकारी होने के बावजूद आप मुझे रोक रहे हो। एक रात पहले अगर मैं आ गया हूं तो ये संयोग कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं तो मैं भोपाल में नहीं घुस सकता। तो बोले नहीं सर आपको चलना पड़ेगा। जब मैंने कहा कि मैं नहीं चलूंगा, मेरी बीवी बच्चे मेरे साथ है, तो उन्होंने अपने एक अधिकारी मेरी गाड़ी में बिठा दिया। चलो ठीक है। बोले आपके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है और जैसे ही मंडीदीप का पुल उतरते हैं, वहां एक डीएसपी अक्षय चौधरी खड़े मिलते हैं। वो कहते हैं सर 2 मिनट आपसे बात करें कल के कार्यक्रम को लेकर। मैंने कहा कल मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं तो अभी आया हूं और मेरी स्थिति अभी कुछ अलग है। तो आप बोले? तो बोले नहीं सर 2 मिनट बस आपसे बात करनी है, मैडम के सामने नहीं, आप बाहर नहीं। जैसे ही मैं बाहर जाता हूं, 3-4 गाड़ी से पुलिस वाले वहां खड़े थे। उन्होंने 12-15 लोगों ने मुझे खींचा और कहते हैं गाड़ी में डाल दो। मैंने कहा आप तो मुझसे बात करना चाह रहे थे। बोले बात करने खड़े हैं। उनके खुद के पुलिस वाले उन्हें समझा रहे हैं कि सर वो चल रहे हैं साथ में, पहले से हम जानते हैं, ऐसा प्रक्रिया होती रहती है, उनका नेचर अलग है। नहीं इनको गाड़ी में डालो, अपन बात करने खड़े हैं क्या? वो उनको डांटता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।